और फिर बात आती है कि हम कैसे खुद को कंट्रोल करें, कंट्रोल आने वाले पल को हम कैसे हैंडल करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, कैसे उसे चिल करेंगे, कैसे हम हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं गाइस? बढ़िया होंगे। तो गाइस आज कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो इंसान अपने लक्ष्य से भटक जाता है यहाँ वहाँ, आज मैं चीज़ें शेयर करूँगा। सिर्फ 5 मिनट का वीडियो है, आप सिर्फ 5 मिनट अपना दे दो, मैं आपको बहुत चीज़ों को सिखा दूँगा। हो सकता है आप कुछ चीज़ें सीख भी जाओ मेरे से। तो प्लीज़ स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा मैं बोल रहा हूँ कि अपने लक्ष्य में हमेशा ध्यान देना चाहिए। हमें अगर अपने लक्ष्य पे अपने किसी चीज़ को हासिल करना है तो सबसे पहले ना हमें अपने ब्रेन पे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि जितना सारा सिस्टम हमारा ब्रेन ही है। हमें पॉजिटिव साइड में जाना है, फिर नेगेटिव साइड पे जाना है, वो इम्पोर्टेंट करता है। अगर आप हमें कुछ सक्सेस होना है तो हमें इधर फोकस करना पड़ेगा, और कोई कहीं नहीं, सिर्फ इधर। इसको आप कंट्रोल कर लेना, समझ लो सारी चीज़ें कंट्रोल पावर आपके हाथ में है। और फिर बात आती है 4 लोग। अरे 4 लोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बीमारी ये क्या कहेंगे लोग, 4 लोग, ठीक। उन सबको आप हटाओ ना, उनकी बातों मत छोड़ो। 4 दिन की ज़िंदगी, मतलब एक तो ज़िंदगी मिलती है, और उनकी बातों में हम ध्यान देकर अपना काम छोड़ दें। उनकी बातों को ध्यान देकर हम अपना काम छोड़कर अपने रास्ते से भटक जाएं, वो हमारी गलती, हमारी लाइफ की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, दैट यू नो। और फिर बात आती है कि हम कैसे खुद को कंट्रोल करें। कंट्रोल तो हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम जिस चीज़ के लिए पागल नहीं होंगे, जैसे हम एग्जांपल हम आपको देते हैं, हमारे फ़ोन का रिचार्ज अगर ख़त्म होने वाला 10 तारीख को, तो हम उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं 10 दिन पहले कि भाई 10 दिन बाद मेरा फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म होने वाला, कैसे होगा। तो ठीक उसी तरह हमें अगर कोई चीज़ अचीव करनी है, कुछ भी चीज़ें हमें हासिल करना है, चाहे स्टडी में हो, चाहे कोई एग्ज़ाम हो, या कोई चैनल हो, या कुछ भी हो, तो हमें उसके लिए पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्री प्लानिंग कहते हैं, प्री प्लानिंग करो, लाइफ ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। और रही बात अब जैसा ब्लॉगिंग की, ठीक, जैसे मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, तो भाई क्या है कि ज़िंदगी के सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक हेड आता है, एक टेल आता है। उसी तरह अगर रात आई है तो दिन आएगी, और दिन आया तो रात आएगी, ठीक है ना। अगर अंधेला है तो उजाला आएगा, उजाला है तो अंधेला आएगा। हर दिन एक जैसा नहीं होता है, हर दिन एक जैसा नहीं होता है। बस मैटर ये करता है आने वाले पल को हम कैसे हैंडल करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, कैसे उसे चिल करेंगे, कैसे हम जिएंगे। क्योंकि गाइस पता है लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, और लाइफ तो इम्पोर्टेंट, लाइफ से जो रिलेटेड वर्क हैं उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर ज़िंदगी है तो कहते कर्म है, जीवन है तो कर्म है, कर्म नहीं तो जीवन नहीं। कर्म अगर आप नहीं करो तो आपका जीवन किसी काम का नहीं है, आप व्यर्थ हो, है ना। आपका सारा जीवन व्यर्थ में जाए, कोई मतलब नहीं है। टाइम बर्बाद करोगे, अपना समय बर्बाद करो, तो फिर कुछ हासिल होने वाला नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये कि ज़िंदगी में हमेशा 2 पहलू होते हैं, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। सुबह है तो शाम आएगी, शाम है तो रात आएगी। मतलब बदलेगा ज़रूर, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, पर चेंज होना 100% गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान खुद को सोचता है खुद के करने के लिए। आज मोटिवेट होता है, कल डिमोटिवेट होता है, फिर परसों मोटिवेट होता है, फिर डिमोटिवेट होता है। तो ये सिक्के के पहलू की तरह हैं, मोटिवेशन डिमोटिवेशन। मान लेते हैं थोड़ा छोटा मोटा चूक हो जाता है, ठीक है, तो उसे सुधारने का मौका तो दे सकते हैं, या खुद पे हम काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अब हम क्या, सबसे इंसान की लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कॉपी करना, कॉपी पेस्ट और कंपैरिजन। कि भाई वो इतना एक थार पे चल रहा है तो मैं साइकिल पे चल रहा हूँ, क्यों ना मैं भी थार ले लूँ। अब यहाँ पर उसके रास्ते सारे अच्छे वाले रास्ते ख़त्म और बुरे रास्ते शुरू हो गए। कंपैरिजन कॉपी करने लगा ना, इसलिए तो हम जिस लेवल पे हैं हम उसी लेवल पे स्टार्ट करें। मेरा कहना ये है कि हम जिस लेवल पे हैं उस लेवल पे स्टार्ट करें। हम किसी और का देख के कॉपी ना करें। उसके पास 10 लाख का फ़ोन है, तुम्हारे पास अगर 10,000 का फ़ोन है तो हम उससे ही काम चलाएं। और किसी से खुद को तुलना मत करो। आई एम ऑल द बेस्ट, यू ऑल्सो बेस्ट, वी आर ऑल्सो बेस्ट, ओके। हम खुद के लिए अच्छे हैं, खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए अच्छे हैं। हम सामने वाला कैसे जी रहा उसकी मर्जी, उसकी लाइफ, बट ऐसे नहीं करना चाहिए। तो गाइस यही है मेरा कि भाई कुछ भी करो लाइफ में, कुछ भी करो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप कंपेरिजन करके या किसी कॉपी करके जियो।
अपने माइंड से इसको माइंड को कंट्रोल करो और ज़िंदगी के पहलू को समझो और कंपेरिजन करना बंद करो, कॉपी वेस्ट करना मत करो, किसी का देख के तुलना मत करो किसी चीज़ से, अपनी जैसी लाइफ। तो गाइस आज का ब्लॉग कैसा लगा, आज की बातें कैसी लगी, आई होप आपने कुछ सीखा होगा इन मेरी बातों से। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, कुछ चीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करना और शेयर बिल्कुल करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।